सुरभि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कार्तिक बस बस ठीक है, बस 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए आप। कार्तिक इस वक्त आप अपने हापे में नहीं है, 2 मिनट बैठ जाइए आप। खुशी, खुशी बेटा, पापा से क्यों घबरा रही हो? खुशी, खुशी क्या हुआ? मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा अपने पापा से भी कभी कोई डरता है? इस वक्त तुम्हारे पापा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? पापा बुला रहे हैं ना, जाओ उनके पास। इधर आओ बेटा। जाओ बेटा जाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। खुशी बेटा, पापा से डर लग रहा है? पापा तो एक्टिंग कर रहे थे। बस भी कीजिए कार्तिक, बंद कीजिए अपना ये नाटक। क्यों कर रहे हैं कार्तिक आप ये सब? अभी कुछ देर पहले आप इतना डरे हुए थे और अचानक से आपने हंसना शुरू कर दिया। ऐसे तो खुशी सच में डर जाएगी, उसे सच में ऐसा लगेगा कि आपको कुछ हो गया है। खुशी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कार्तिक कि उसे सब समझ आता है। आप उसे सच्चाई का सामना करने दीजिए। खुशी बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और जब तक मैं और आप साथ हैं, पापा को कुछ नहीं होने देंगे, है ना? आप जाओ, आजी के साथ जाकर सो जाओ। सुरभि, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैंने उसके पैर देखे थे जब वो मंदिर से बाहर निकली थी। उसके पैर पूरे के पूरे चले हुए थे। फिर मैं उसके घर गया। सुरभि वो अपने घर में थी। वो घर में नहीं थी कार्तिक, कोई नहीं था वहां, मैंने खुद देखा जब मैं वहां आपको ढूंढने गई थी। सुरभि मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा उसको, वो अपने घर में थी। लेकिन कार्तिक मैंने भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है जो अपने आप गाने बजाया जा रहा हूँ मैं। अरे जो अपनी आंखों से देखा वही बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने उसे छूने की कोशिश भी की पर वो मेरे हाथ नहीं आई। मेरा हाथ उसके शरीर से आर पार हो गया था। उसके बूढ़े माँ बाप भी उसके साथ में थे। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? पता है उसने मुझे क्या कहा था कि 3 दिन के बाद अमावस की रात को वो मुझे अपने साथ में लेकर जाएगी। वो मुझे कुछ भी कर सकती है, वो मुझे कुछ भी कर देगी। सुरभि वो मुझे कुछ भी कर देगी। वो कुछ नहीं करेगी कार्तिक। एक लड़की 2 जगह पर कैसे हो सकती है? कोई आत्मा भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। हो सकता है कि ये सब कुछ आपका वहम हो। नहीं सुरभि, मेरा वहम नहीं है ये। तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। कार्तिक ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको थोड़े आराम की जरूरत है। अपने इस नए प्रोजेक्ट की वजह से आपको रोज इतना ड्राइव करना पड़ता है, शायद थकान की वजह से ये सब हो रहा हो। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक आप ये क्या कर रहे हैं? कार्तिक रुक जाइए। सुरभि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। Get out! लेकिन कार्तिक मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, बाहर निकलो। कार्तिक,
सुरभि, बेटा हम कार्तिक को किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तूने देखा ना कैसे अजीब सा बर्ताव कर रहा है वो। आई आप ये क्या कह रही है? कार्तिक बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो बस थोड़ा सा परेशान है, लेकिन ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सिर्फ परेशान होने से लोग ऐसा नहीं करते। मैं उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। हमें उसे किसी को दिखाना होगा। मैं मेरे बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। थोड़ा सा पानी पी। आओ कार्तिक 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 मेरे पास आओ आओ आओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अचानक से हमारी दुनिया में आके बोलो। जब मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे तुम्हारे साथ चलने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे तो बल्कि अच्छा लगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। तुमने मुझे खुद बुलाया है कार्तिक। हम आते किसी के बुलाने से हैं, मगर जाते सिर्फ अपनी मर्जी से। अगर तुम जिंदा नहीं हो तो हमारी दुनिया में क्या कर रही हो? मेरी कहानी अधूरी है। जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे मंडप पर अकेले छोड़कर चला गया। जान तो मैंने दे दी पर मुक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन अब पता चला क्यों। क्योंकि मेरा तुमसे मिलना लिखा था।
अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगे कार्तिक, हमारी दुनिया में आकर, और उसके लिए तुम्हें मरना होगा कार्तिक। नहीं, कभी नहीं। ना मैं तुम्हारा हो सकता हूँ और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? मुझे मना करने का अंजाम देखना चाहते हो? खुशी, रुक जाओ कार्तिक! नहीं, देखो, ये मेरी बेटी है वो। इसे कुछ मत करना। मैं चाहूं तो तुम्हारी बेटी की जान भी ले सकती हूँ, और यही मैं सूरवी के साथ भी कर सकती हूँ। तुम जिनके करीब हो उन्हें खत्म कर दूंगी मैं कार्तिक। अब तुम सोच लो, तुम जिद करना चाहते हो या इन दोनों को मरता हुआ देखना चाहते हो? नहीं, इन दोनों को कुछ मत करना, प्लीज। तो ठीक है, मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। पर मैं तुम्हारे साथ कैसे? मैं तो सूरवी से प्यार करता हूँ। सूरवी से प्यार करते हो तुम? अब तुम देखना, एक एक करके मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। तुम्हारी सूरवी को भी खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा कार्तिक। जब तुम्हारे पास कोई प्यार करने वाला ही नहीं होगा, तब तो तुम आओगे ना मेरे साथ? आओगे ना मेरे साथ? और इसकी शुरुआत तुम्हारी बेटी से होगी। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, प्लीज। सोच लो कार्तिक, अपने परिवार को खत्म करके मेरे साथ चलना है या अपने परिवार को बचा के मेरे साथ चलना है? मर्जी तुम्हारी है कार्तिक। पहले तुम्हारी बेटी, फिर सूरवी, फिर एक एक करके पूरा परिवार खत्म कर दूंगी मैं। पर तुम मेरे होकर रहोगे कार्तिक। नहीं, प्लीज, किसी को कुछ मत करना, प्लीज। किसी को एक खरोच भी नहीं आएगी कार्तिक। पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। करोगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा।
कल अमावस्या की रात को मैं तुम्हें लेने आऊंगी, लेकिन इस बारे में तुम अपने परिवार में से किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना गुस्सा सूरवी पे ना निकालूं, तो तुम्हें सूरवी से दूर रहना होगा। खुशी, खुशी, खुशी बेटा, खुशी। कार्तिक जी कहाँ पर है? वो देखो आ गया। 100 साल की उम्र है बेटा तेरी। किशोर जी, मैं आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ जरूरी काम है। क्यों कार्तिक, अचानक कौन सा काम आ पड़ा? तो तुम्हें सूरवी से दूर रहना होगा। कार्तिक बेटा, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी, तो आज पूजा रखवाई है मंदिर में। शाम को मेरे साथ आ जाना। हाँ? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुश्किल है। मगर बेटा, पूजा तेरे लिए रखी है। मुझसे पूछ के रखवाई थी पूजा। ये सब करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। कार्तिक, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आई से? सुरभि प्लीज। ठीक है, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो अच्छा ही है ना। आज आप हमारे साथ खुशी के स्कूल चलेंगे ना? आप नाश्ता कर लीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। क्या मेरे बगैर इस घर में काम नहीं होगा? कभी कार्तिक यहाँ पर चलो, कभी कार्तिक वहां पर चलो, कभी ये करो, कभी वो करो। सारा काम कार्तिक करेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे इस घर में? कार्तिक, क्या हो गया आपको? इसमें भी मेरी गलती है, मेरी गलती है इसमें। सुरभि बस, बहुत हो गया। मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, खास करके उन लोगों से जो मुझे समझता नहीं है। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनिए। कार्तिक,